चार पुरुषार्थ मैंने आपके बीच में कहे थे, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। बारी बारी से इन्हें थोड़ा थोड़ा सा बताऊंगा और थोड़ा थोड़ा सा उसे और समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला है धर्म। धर्म किसे कहते हैं? हमारा धर्म क्या है? किसे धर्म कहा जाए? आखिर क्या धर्म होता है? क्या हम लोग कहते हैं हम सनातन धर्मी हैं। अच्छा, सनातन धर्मी हो तो उनसे पूछें कि तुम्हारा ही धर्म क्यों माना जाए, किसी और का धर्म क्यों ना माना जाए? आखिर वास्तव में धर्म क्या है? तो आइए इस धर्म को समझने का प्रयास करते हैं। जब धर्म की बात हम करते हैं तो धर्म के साथ जुड़ा हुआ एक शब्द अंग्रेजी में आता है, रिलीजन। रिलीजन का अर्थ लोग हिंदी में धर्म करते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि रिलीजन शब्द अंग्रेजी का धर्म शब्द का सिनोनिम नहीं है, पर्यायवाची नहीं है, उसका समानार्थक शब्द नहीं है। सावधानी से यदि आप एक डिक्शनरी उठाकर पढ़ें जो अंग्रेजी भाषा की बाइबल कही जाती है, जिसे ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी कहते हैं, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से जो निकलती है, ये ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ये 1000-2000 रुपए की नहीं आती, महंगी आती है, 5-6 हजार रुपए की आपको मिलेगी, महंगी डिक्शनरी है। इस डिक्शनरी में यदि आप धर्म शब्द के बारे में पढ़ें तो आपको धर्म शब्द का सिनोनिम वहां मिलता है, ड्यूटी। ड्यूटी अर्थात कर्तव्य, ड्यूटी अर्थात क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसी का नाम क्या है? इसी का नाम धर्म है। अब इस धर्म के संबंध में बात करते हुए ऋषि कहते हैं, वैसे भिन्न भिन्न ऋषियों ने भिन्न भिन्न तरीके से धर्म को समझाया है, लेकिन एक श्लोक है, श्रुति स्मृति सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः एतत् चतुर्विधं प्राहुः साक्षात् धर्मस्य लक्षणम्। धर्म के 4 साक्षात लक्षण हैं। पहला है, इसे उल्टा समझ लोगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। पहला लक्षण यूं समझो कि पहला लक्षण है व्यवहार, कि हम जैसा व्यवहार अपने साथ चाहते हैं वैसा व्यवहार हम दूसरों के साथ करें। इसका निषेध भी कर लो, जैसा व्यवहार हम अपने साथ नहीं चाहते वैसा व्यवहार दूसरों के साथ ना करें। दोनों बातें समझनी। जैसा व्यवहार अपने साथ चाहते हैं वैसा व्यवहार हम दूसरों के साथ करें। हमें दूसरों के साथ वैसा व्यवहार करना चाहिए जैसा अपने साथ चाहते हैं। लेकिन ये बात थोड़ा सा विश्लेषण करने पर फंस जाएगी। यानी जो हमें अच्छा लगता है वैसा हम दूसरों को भी दें। मान लीजिए हमें खीर पसंद है तो हम दूसरे को खीर दें, हमें दूध पसंद है तो हम दूसरे को दूध दें, हमें नमस्ते पसंद है तो हम दूसरों को नमस्ते करें। पर मामला तब फंसता है जब दारू हमें पसंद हो तो हम क्या करें? मान लो हमें दारू पसंद है तो क्या हम दूसरों को दारू पिलाएं? यहां थोड़ी सी मन में शंका आती है कि यह बात तो गड़बड़ हो गई। श्रुति स्मृति सदाचार और अगला है व्यवहार। व्यवहार मैंने आपको बता दिया, व्यवहार में गड़बड़ हो सकती है। अगर व्यवहार से धर्म ठीक समझ में नहीं आ रहा तो इसका सीधा मतलब है धर्म का सीधा और मुख्य लक्षण व्यवहार नहीं हो सकता। व्यवहार उसका परतः प्रमाण हो सकता है, स्वतः प्रमाण नहीं हो सकता। तो धर्म को समझाए ऐसा स्वतः प्रमाण व्यवहार नहीं हो सकता। व्यवहार किसी चीज पर आश्रित है। किस पर आश्रित है? तो उससे पहले एक शब्द आया है सदाचार, कि व्यवहार तो हो लेकिन वो क्या होना चाहिए? सदाचार होना चाहिए। अगर सदाचार नहीं है तो फिर वो व्यवहार में नहीं आएगा। अब फिर आता है कि सदाचार किसे कहें? क्या सदाचार है? हम कहते हैं सदाचार ऐसा ऐसा है, लेकिन कोई एक और व्यक्ति आकर कहता है कि ना जी सदाचार ये नहीं है, सदाचार तो ये है। सबके अपने अलग अलग। जैसे हम यहाँ, क्योंकि मुजफ्फरनगर सहारनपुर का क्षेत्र है, तो यहाँ बिना मूछ की दाढ़ी वाले लोग बहुत रहते हैं। हमारे यहाँ सामान्यतः परंपरा हमने विद्यालयों में देखा, बच्चे को पुरस्कार मिलता था तो पुरस्कार मिलकर वो पैर छूता है पुरस्कार देने वाले के। लेकिन मुसलमानों के यहाँ मुसाफा मिलाते हैं, हाथ मिलाते हैं। 12 साल का बच्चा 70 साल के आदमी के साथ हाथ मिलाता है, तो उन्हें लगता है ये उनका तरीका है, ये उनका सदाचार है। इसके अलावा भी सदाचार और बिगड़ सकता है। जैसे हमारे यहाँ घर में महिला हो पुरुष हो, कोई घर में मौजूद है और बाहर से कोई महिला या पुरुष घर में आ जाए तो हम उसे प्रणाम करते हैं, नमस्ते।
भीतर बुलाते हैं, भोजन का समय हो तो भोजन देते हैं, दूध का समय हो तो दूध देते हैं, अच्छी उनकी आओ भगत करते हैं। लेकिन अंग्रेजों के यहाँ ऐसा नहीं होता। अंग्रेजों के यहाँ बाहर से अतिथि आ जाए, घर में जो स्त्री या पुरुष मौजूद है वो आगंतुक अतिथि के गाल पर चुंबन लेता है, फिर आगंतुक अतिथि इसके गाल पर चुंबन लेता है। उनके स्वागत की यह परंपरा है। अच्छा, ये आपके घर की कोई कन्या कर दे तो तलवारें खिंच जाएंगी कि नहीं? इसका मतलब है उनके अपने रीति रिवाज अलग है। भले वो उन्हें सदाचार कहने लगे हों, लेकिन जो भी उनके रीति रिवाज हैं वो अलग हैं और हमारे रीति रिवाज अलग हैं। तो सदाचार भी धर्म के लिए वैसा लक्षण नहीं हो सकता जिसे हम अंतिम मान लें। लक्षण दो प्रकार के होते हैं, एक मुख्य लक्षण, एक गौण लक्षण। गौण लक्षण वो होता है जो बदल जाए। मान लीजिए मैं पूछता हूं कि अनिल जी का मकान कौन सा है। मैंने किसी से पूछा कि अनिल जी का मकान कौन सा है, तो किसी ने मुझे कहा कि सीधे मकान इस गली में चले जाओ और आखिरी में आपको 3 मकान मिलेंगे, उनमें से जिस मकान के ऊपर तोता बैठा है वही मकान अनिल जी का है। अच्छा, मैं जब तक वहां गया तब तक तोता उड़कर दूसरे मकान पर बैठ गया। तो तोता मुख्य लक्षण के गौण लक्षण? गौण लक्षण, क्योंकि यह ठीक ठीक पता नहीं दे रहा है। उसी तरह ऐसा व्यवहार और ऐसे रीति रिवाज भी मुख्य लक्षण नहीं, ये धर्म की ठीक सूचना नहीं देते। तो फिर क्या करें? तो कहा सदाचार की परीक्षा करो। सदाचार कैसे पता चलेगा कि यह सदाचार है? तो सदाचार की परीक्षा होगी किससे? स्मृति से। पहले स्मृति में देखो कि स्मृति में ऐसा लिखा है कि नहीं लिखा। अगर स्मृति में ऐसा लिखा है तो यह सदाचार है, और स्मृति में ऐसा नहीं लिखा तो यह सदाचार नहीं। स्मृति किसे कहते हैं? स्मृति ग्रंथ कौन से? तो स्मृति ग्रंथ वे होते हैं जो वेद के आधार पर ऋषियों ने मनुष्यों के लिए नियम कायदे कानून बनाए। वो सारे क्या कहलाते हैं? स्मृति ग्रंथ। जैसे आपने एक प्रसिद्ध स्मृति का नाम सुना है, बोलो क्या है? मनुस्मृति। और बताओ, एक इससे भी प्रसिद्ध स्मृति है जिस पर कई मुकदमे चल चुके हैं, सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश कैसा ग्रंथ है? वो अलग अलग ग्रंथों की कोटि में स्मृति ग्रंथ की कोटि में आता है सत्यार्थ प्रकाश, क्योंकि इसमें भी ऋषि ने नियम कायदे कानून बनाए हैं वेद के आधार पर। ये स्मृति ग्रंथ है। लेकिन स्मृति ग्रंथों में भी तो मिलावट हो सकती है। जैसे मनुस्मृति में मिलावट हुई है। मनुस्मृति में जितनी मिलावट हुई है इतनी शायद ही किसी ग्रंथ में हमारे किसी ने की हो। मुसलमानों ने मिलावट कराई है कि किन्होंने है? कि उन्होंने है जो संस्कृत के विद्वान थे। संस्कृत के विद्वानों को कहा गया 10 गांव ले भाई और इस ग्रंथ में मिलावट कर दे। उसने कहा ठीक है महाराज, हमें तो 10 गांव चाहिए, अब की मिलावट। अब संस्कृत के विद्वान हैं, श्लोक रच दिए, मिलावट कर दी। तभी वो जो खराब चीजें आई हैं, जैसे यज्ञों में पशु बलि और दूसरी ऐसी ही मूर्खतापूर्ण बातें जितनी आई हैं, वो सब मिलावट का हिस्सा है। मिलावट इस हद तक की गई है, आप आश्चर्य करेंगे, एक पूरी की पूरी उपनिषद लिख दी गई और उपनिषद का नाम है अल्लोपनिषद। अल्लाह की उपनिषद लिख दी गई। इस कदर मिलावट की गई है। ये मिलावट सूचना देती है कि स्मृति ग्रंथ भी अंतिम प्रमाण नहीं हो सकते, अंतिम लक्षण कुछ और होगा। तो इससे पहले जाकर देखो तो ये श्लोक बताता है, आखिरी में जाकर कहता है श्रुति। अंतिम लक्षण क्या है? श्रुति यानी वेद। वेद धर्म का आखिरी लक्षण है। यदि आप धर्म को जानना चाहते हो तो आपको वेद को जानना पड़ेगा। आपने वेद को नहीं जाना तो आप धर्म को नहीं जान सकते। और वेद परतः प्रमाण नहीं है, वेद स्वतः प्रमाण है। वेद में मिलावट संभव नहीं है। जैसे स्मृति ग्रंथों में मिलावट हो जाती है, वैसी मिलावट वेद में संभव नहीं। क्यों संभव नहीं है? क्यों संभव नहीं है? आओ जान लेते। खामखा नहीं कह रहा हूं, मिलावट संभव नहीं है। अच्छा ये बताओ, कुरान किस भाषा में लिखा है? अरबी में। अरबी के जानने पढ़ने वाले लोग दुनिया में हैं कि नहीं है? है ना? तो मिलावट की जा सकती है कि नहीं? जो अरबी जानने वाला होगा वो कुरान में मिलावट कर देगा। इसीलिए कहते हैं कई तरह की कुरान लिखी गई।
6 कुरान तो ऐसी अलग अलग हैं जिनमें आयतों की संख्या भी अलग अलग है। एक कुरान ऐसी जिसमें 6666 आयतें हैं, एक कुरान ऐसी जिसमें 6751 आयतें हैं। अलग अलग कुरानों में आयतों की संख्या भी अलग अलग है, क्योंकि अरबी जानने वाले लोग दुनिया में मौजूद हैं, इसलिए कुरान में मिलावट करना संभव है। अच्छा, बाइबिल किस भाषा में है बोलो? अंग्रेजी भाषा में। अच्छा बताओ, अंग्रेजी दुनिया में लोग जानते हैं कि नहीं जानते? जानते हैं। तो बाइबिल में मिलावट करना संभव है। उपनिषद किस ग्रंथ में है? संस्कृत में। किस भाषा में? संस्कृत में। तो बताओ, संस्कृत जानने वाले लोग इसमें भी मिलावट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं। लेकिन वेद किस भाषा में? लोगों को लगता है वेद संस्कृत भाषा में है ना, वेद देववाणी संस्कृत में है। देववाणी संस्कृत वो संस्कृत नहीं है जो संस्कृत आप और मैं पढ़ते हैं। ये संस्कृत तो आज से 5000 साल पहले ऋषि पाणिनि पैदा हुए, उनके साथ ऋषि कात्यायन, ऋषि पतंजलि और ऋषि यास्क, इन 4 ऋषियों ने मिलकर इस संस्कृत को बनाया, जो संस्कृत मैं और आप गुरुकुल में रहकर पढ़ते हैं। ये संस्कृत जो गुरुकुलों में पढ़ी जाती है, पढ़ाई जाती है, हमारे बालक पढ़ते हैं, इस संस्कृत को तो ऋषियों ने अब बनाया 5000 साल पहले, 4000 साल पहले। लेकिन वेद तो 2 अरब साल पहले का है। इसका मतलब है ये वाली संस्कृत तो वेद में नहीं है, वो कोई और है, और जो भाषा उसमें है उसे देववाणी कहा जाता है। और संसार में देववाणी का व्याकरण कोई नहीं जानता। इसी व्याकरण के आधार पर जो हम गुरुकुल में पढ़ते पढ़ाते हैं, इसी व्याकरण के आधार पर हम वेद को समझने की योग्यता पैदा करते हैं, निरुक्त आदि के आधार पर। लेकिन देववाणी संस्कृत ये परमात्मा का विषय है, इसलिए इसमें मिलावट करना संभव नहीं है, और जिसमें मिलावट नहीं कर सकती वही अंतिम प्रमाण है। इसलिए धर्म का अंतिम लक्षण क्या है? वेद है। धर्म का इसके अलावा दूसरा कोई लक्षण है ही नहीं। आप धर्म चाहते हो तो यहां से करो। दूसरा विषय है अर्थ। अर्थ, अर्थ यानी पैसा। अच्छा ये बताओ, पैसा कितना जरूरी है जीवन में? कितना जरूरी है? लोग तो कहते हैं पूत कपूत तो काधन संचय, पूत सपूत तो काधन संचय। पूत अगर अच्छा नहीं है तो उसके लिए धन को संचित करने की जरूरत, और पूत अगर अच्छा है तो उसके लिए भी धन संचित करने की जरूरत नहीं है। और भी कहते हैं, एक बहुत बड़े कवि हुए हैं, पीएचडी तक पढ़ाए जाते हैं, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाय, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। कौन है? कबीरदास। ये कहते हैं ज्यादा की जरूरत नहीं है, थोड़े में गुजारा होता है। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है, इतने से अपना काम चल जाएगा, इससे ज्यादा की हमें जरूरत नहीं है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बताओ धन की जरूरत है कि नहीं है? बोलो है कि नहीं है? अच्छा, माँ बीमार पड़ गई तो क्या करोगे? धन चाहिए कि नहीं चाहिए? बच्चे को एमबीबीएस कराना है, 1 करोड़ रुपए में होगी, बोलो धन चाहिए कि नहीं चाहिए? पाकिस्तान के पास 167 परमाणु बम है, आपके पास 123-24 परमाणु बम है, बोलो परमाणु बम बनाने के लिए धन की जरूरत है कि नहीं है? राफेल खरीदने के लिए धन चाहिए कि नहीं चाहिए? बच्चों को पढ़ाने के लिए धन चाहिए कि नहीं धन चाहिए? बोलो चाहिए कि नहीं? तो धन होना चाहिए कि नहीं? लेकिन हमें बाबाओं ने क्या पढ़ा दिया? बाबाओं ने कहा बेटा धन की कोई जरूरत नहीं है। हमने कहा बाबा फिर धन का क्या करें? बोले धूल है, आश्रम में भिजवा दे। धूल है, किसी काम का नहीं है, आश्रम में भिजवा दे। हमने कहा महाराज आप तो मर्सिडीज गाड़ी में घूम रहे हो और मैं घर में बचा कुचा धन है वो भी आश्रम में भिजवा दूं तो मैं जीऊं कैसे, मैं क्या करूं? तो कहते बेटा रूखी सूखी खाए के ठंडा पानी पी। हमने कहा महाराज ठंडा पानी तो पीऊं, आप तो मौज ले रहे हो। तो कहता है देख पराई चूपड़ी मत ललचावे जी, मेरी चुपड़ी रोटी देखकर जी मत ललचा, तू तो रूखी सूखी रोटी खा, ठंडा पानी पी और मर जा। बाबाओं के पास संपत्ति कितनी है इसका आकलन आप नहीं कर सकते। गुजरात वाला बाबा पकड़ा गया, क्या नाम है का होगा यहाँ, हो सकता है अब छोड़ दिया हो।
पर पहले इस इलाके में तो खूब धूम थी, खूब धूम थी। बापू की स्थिति यह है कि पकड़े जाने के बाद भी संपत्तियां बरामद होती जा रही थी और 1-1.5 हफ्ते में इलेक्ट्रॉनिक न्यूज चैनल्स ने हथियार डाल दिए, बोले इसकी संपत्ति का आकलन हम नहीं कर सकते भाई। कुछ दिन हुए एक बाबा मर गया कनाडा में गाड़ी चलाता हुआ। कौन सा बाबा था? बाबा है, वो मर गया। मरने के बाद संपत्ति बरामद हुई 2000 करोड़ रुपए। और हमारे लिए क्या कह रहे हैं? रूखी सूखी खाए के ठंडा पानी पी। एक वो भालू जैसे बालों वाला बाबा था, बाबा था ना, कुछ लोग जानते होंगे, था, एक जादू किया करता था। वो हवा में से चेन पकड़ देता था, हवा में से सेव पकड़ देता था और लोगों को देता था हाथ की सफाई करके। वो मरा तो 145 करोड़ रुपए की संपत्ति तो उसके आवास में से बरामद हुई। तहखाने न जाने कहां कहां से खुले। और ऐसे लोगों ने स्थिति ऐसी पैदा कर दी है कि आज हमारा जो मुख्य वर्ग है, जो समाज के लिए काम करना चाहता है, उस समाज को धर्म की ठीक ठीक जानकारी नहीं है, इसीलिए वो धर्म पर ठीक से काम करने के लिए तैयार नहीं हो पाता। क्योंकि उसे जो कुछ पढ़ाया गया है वो ठीक नहीं है, वो गलत है, और जो गलत पढ़ाया गया है उसके आधार पर वो भटक जाता है। एक मुसलमान आता है और इस लड़के को बहकाता है जो किसी बाबा का चेला है, इसने कख नहीं पढ़ा, और जब वो आकर इसे बहकाता है तो ये अपने धर्म से भटक जाता है और मुसलमान बन जाता है। और जब एक व्यक्ति मुसलमान बन जाता है तो उसकी पुण्य भूमि कौन सी हो जाती है? बोलो, भारत के मक्का मदीना। पुण्य भूमि क्या? मक्का मदीना। ये आज मुसलमान बनने से पहले क्या थे? क्या थे? ये हिंदू थे। लेकिन ये हिंदू जब बहकाए जाते हैं किनके द्वारा? अपने लोगों के द्वारा, और उन्हें ठीक ठीक धर्म का ज्ञान नहीं दिया जाता, तब ऐसी स्थिति में लोग भटक कर जब धर्म के ज्ञान से अलग होते हैं तो जो उन्हें बहकाता है वही मान लेते हैं, फिर विचार नहीं करते। फिर स्थिति ये होती है कि ईसाई आकर कहता है कि पहले कुछ न था, परमेश्वर का आत्मा जल पर डोलता था, और लोग चुपचाप मान लेते हैं। पूरा का पूरा हिंदू कन्वर्ट होता है। और ये समझ लेना, आप आर्य समाज के लोग हो, आर्य समाज के लोगों का काम है सनातन धर्म की रक्षा करना। आपकी जिम्मेदारी बनती है सनातन धर्म की रक्षा करना। और ये भी याद रखना, अगर आप सनातन धर्म की रक्षा नहीं कर पाए तो आप इस देश की रक्षा भी नहीं कर पाओगे। आप इस देश की रक्षा तब कर पाओगे जब आप सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए उद्यत हो। आर्य समाज नाम का पदार्थ ऋषि दयानंद ने बनाया ही इसलिए था ताकि सनातन धर्म की रक्षा की जा सके। अगर ये अपना काम नहीं करेगा तो फिर इसकी सार्थकता भी नहीं है। इसकी सार्थकता तभी है जब ये सनातन धर्म के मूल उद्देश्यों, मूल लक्ष्यों, मूल सिद्धांतों की रक्षा करे, सनातन धर्म के जनमानस की भी रक्षा करे। इसलिए बंधुओं, अपने बीच में जो भी लोग धर्म का प्रचार करने आते हो, आंख बंद करके उनकी बात मत मानो। मत मानो उनकी बात आंख बंद करके। हमारे यहाँ आख्यायिकाएं आती हैं, बहुत सारे व्याख्यान है हमारे यहाँ, जहां पूछा, जिज्ञासुओं ने ऋषियों से पूछा कि आजकल तो ऋषि हैं, जब हमें शंकाएं होती हैं तो हम उन ऋषियों से प्रश्न पूछ लेते हैं, प्रश्न पूछकर शंकाओं का समाधान हो जाता है। क्या कोई ऐसा समय भी आ सकता है जब संसार में ऋषि न रहे? तो ऋषियों ने कहा हाँ, ऐसा समय भी आ सकता है जब संसार में कोई ऋषि न रहे। कहा अगर ऋषि ही नहीं रहेंगे तो संसार में हमारा मार्गदर्शन कौन करेगा? तो ऋषियों ने कहा उस समय तुम्हारा मार्गदर्शन तर्क करेगा, और याद रखना तर्क भी ऋषि है। इसलिए जब कोई तुम्हें धर्म के नाम पर कुछ बेचने आए तो याद रखना, अपने तर्क को जीवित रखो, उससे प्रश्न करो, विचार करो, उसकी बात को चुपचाप मत मानो। अरे 2 मीटर कपड़ा खरीदते हो, वो भी गज से नाप कर खरीदते हो भाई। मीटर की डंडी होती है, उस डंडी से नाप कर अच्छी तरह देखभाल कर कपड़ा खरीदते हो। 2 किलो चीनी लेने जाते हो, वहां भी ध्यान से देखते हो कि हमें चीनी में कम और ज्यादा करके तो नहीं दिया जा रहा। लेकिन धर्म के नाम पर आपको जो कुछ दिया जाता है उसे आंख बंद करके स्वीकार करते हो, उसमें आप इफ और बट नहीं करते, उसमें आप प्रश्न खड़े नहीं करते। बस यही हमारी पराजय हो जाती है। जब हम धर्म को जान नहीं पाते तब हम ऐसे
अंधियारों द्वारा बहकाए जाते हैं, ऐसे जाहिलों द्वारा हमें बेवकूफ बनाया जाता है, उल्लू बनाया जाता है और हमारे पूरे के पूरे जनमानस को बदल दिया जाता है, तब्दील कर दिया जाता है। मैंने दोपहर आपको बताया था कि इस देश में अब तक 100 करोड़ हिंदुओं का धर्मांतरण हुआ है। 100 करोड़ का मैंने गिनती करवाई थी कि किस तरह 100 करोड़ हिंदुओं का धर्मांतरण हुआ है। यदि आप नहीं जगे तो और का भी होगा। इस देश में कभी 100% की संख्या में रहने वाला हिंदू आज घटकर 78% पर आ गया है। आप नहीं जगे तो ये इससे नीचे जाएगा। कितना नीचे जाएगा उसकी कल्पना करना बहुत मुश्किल है। इसीलिए उन स्थितियों में जियो जिन स्थितियों में तुम्हारे पूर्वज जीते चले आए। किन स्थितियों में जिए तुम्हारे पूर्वज? आचार्य चाणक्य कहते हैं धर्मस्य मूलम क्या है? कहते हैं सुखस्य मूलम धर्मः, धर्मस्य मूलम अर्थः, अर्थस्य मूलम राज्यम, राज्यस्य मूलम इंद्रियजयः, इंद्रियजयस्य मूलम विनयः। कहते हैं सुखस्य मूलम धर्म, सुख का मूल धर्म है। यदि सुख चाहते हो तो क्या करो? धर्म करो। यदि धर्म नहीं किया तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, माओ ध्यान से सुनना। ये जीवित उदाहरण दे रहा हूं, मेरे बिल्कुल पास का उदाहरण है। एक स्त्री को 2 लड़कियां हैं, कोख में गर्भ आ गया। उसने सोनोग्राफी कराई, सोनोग्राफी में पता चला कि गर्भ में दोबारा कन्या है। उन लोगों ने निर्णय किया कि इस कन्या की भ्रूण हत्या कर दी जाए। और निर्णय जब मेरे पास पहुंचा, मैंने उनके सामने हाथ जोड़े, मैंने उन्हें बहुत समझाया कि तुम मारो मत बेटी को, दुनिया में बहुत निसंतान है। वो हाथ फैलाए तुम्हारी बच्ची को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। तुम्हें कोई न मिले तो इस बच्ची को मेरे ऊपर फेंक देना, तुम्हारी दोनों बच्चियों से अच्छी परवरिश करके दूंगा, लेकिन इसे मारो मत। लेकिन जानते हो, उन्होंने उस बच्ची को भ्रूण हत्या की और उस बच्ची को मार डाला। कुछ दिन बाद मैंने इस स्त्री को देखा, ये सूख कर ऐसी हो गई जैसे कांटा हो जाती है। खूब बलिष्ठ थी, सूख कर कांटा हो गई। ये पाप का परिणाम है। पाप किया ना, उस पाप का परिणाम भोगा। और ताज्जुब, ये डलिया साथ में ले रही थी। मैंने पूछा कि ये डलिया किस लिए है? बोली मैंने कहा ये क्या होता है? तो उन्होंने कहा ये मिट्टी का एक छोटा सा पुतला है कहते हैं। तो मैंने देखा उन्होंने उसे रखा, उसके ऊपर पंखा चलाया, उसे रोटी खिलाई, उसे पानी पिलाया। न उसने रोटी खाई, न पानी पिया, न पंखे की हवा से उसकी त्वचा को कोई उसे लाभ पहुंचा। कोई लाभ नहीं। पेट में जो बच्ची थी उसकी तो हत्या कर दी और एक मिट्टी का लौंदा बनाकर, एक तांबे का लौंदा बनाकर उसकी पूजा करते हैं, उसकी रक्षा करते हैं। ईमानदारी से बताओ, धर्म है कि पाप है? बोलो, इनसे पूछ रहा हूं, बोलो धर्म है कि पाप है? भयानक पाप है। ऐसा महापाप है जिससे इस जन्म में तो क्या, न जाने कितने जन्मों में तुम्हारा पीछा नहीं छूटेगा। न जाने कितने जन्मों में। अरे ये मिट्टी का लौंदा, ये काठ का, ये लोहे का, ये क्या करेगा? ये क्या करेगा? हवा से इसे प्रभाव नहीं पड़ता, रोटी ये खाता नहीं है, पानी ये पीता नहीं है, ये कुछ भी नहीं करता है। काहे तुम इसे पाल पोस रहे हो? ये पाला पोसा भी नहीं जाता है। जिसे पाला पोसा जा सकता था उसकी तो तुमने हत्या कर दी। घर में तस्वीर लगाते हैं 8 हाथ वाली देवी की। अरे 8 हाथ वाली देवी कोई और नहीं, तुम्हारे घर में तुम्हारी माँ है, तुम्हारी बहन है, जो 8 तरह से तुम्हारे कामों को निपटाती है, तुम्हारे घर के सारे काम करती है। यही असली देवी है। इसलिए मित्रों, बंधुओं, धर्म को तत्व तक जानो, सच में जानो कि धर्म किसे कहते हैं। यदि तुमने धर्म को ठीक से नहीं जाना तो इस देश में रहने वाले धर्म के ये अंधे लोग, जिन्हें धर्म की कोई जानकारी नहीं है, वो तुम्हें नकली सामान बेचते रहेंगे। तुम नकली सामान खरीदते रहोगे और इसी नकली सामान को खरीदते खरीदते तुम्हारा नाश हो जाएगा। जैसे पहले बर्बाद हुए ऐसे अब भी बर्बाद होंगे। इसलिए बंधुओं, ऐसा कोई भी पाखंड आपको कहीं दिखाई दे, उसके खिलाफ आवाज उठाओ, वहां बोलो कि ये ठीक नहीं है। तुम नहीं बोले तो ये ठीक नहीं होगा, इसकी बहुत हानि होगी। बहुत धन्यवाद। नमस्कार।